नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में और स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में हम आपके समक्ष उपस्थित हैं बहुत ही रोचक, बहुत ही ज्ञानवर्धक और जिज्ञासु विषय के साथ। जिज्ञासु इसलिए क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं आने वाले मार्च माह के सभी राशियों के राशिफल की, यानी प्रत्येक राशि के जो जातक हैं उनके लिए अलग अलग वीडियो में हम बात करेंगे। सभी राशि के लिए कैसा है मार्च का महीना, क्या विशेष है मार्च के महीने में। और हम पहले बात कर चुके हैं पूर्व के वीडियो में अलग अलग मेष राशि से लेके और सिंह राशि तक के लोगों की या जातकों की। अब हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि के जातकों के लिए, यानी जिन लोगों की कन्या राशि है या जो लोग कन्या राशि के जातक हैं। एक बात और, ये जो राशिफल होता है ये चंद्र राशि पर आधारित होता है। जन्म के समय जहां आपकी कुंडली के चार्ट में चंद्रमा होता है उस राशि वो आपकी जन्म राशि कहलाती है। अगर आपको नहीं पता है अपनी चंद्र राशि तो आप या तो अपने जो पंडित जी हैं या जो एस्ट्रोलॉजर हैं आपके, उनसे आप जानकारी ले सकते हैं। आप चाहें तो हमें भी हमारे चैनल के नंबर 9990707495 उस पर अगर आप अपना जन्म विवरण, जन्म की तारीख, जन्म का महीना, जन्म का ईयर और जन्म का समय AM PM लिखकर अगर आप भेजेंगे तो हम आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई दे देंगे कि आपकी ये राशि है। चलिए बात करते हैं बिना देरी किए कन्या राशि की। कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए क्या रहेगा, ये मार्च का जो महीना रहेगा उसमें कड़ी मेहनत करनी होगी। यानी सभी तरह की पद, प्रतिष्ठा, सफलता आपको तभी प्राप्त होगी जब आप बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करेंगे। यानी सफलता मिलेगी, पदोन्नति भी मिलेगी, वेतन वृद्धि भी होगी, लेकिन मेहनत भी कड़ी होगी। जब पदोन्नति होगी, वेतन वृद्धि होगी और कामयाबी मिलेगी तो नेचुरल बात है कि आपको इस महीने प्रसन्नता भी होगी। यानी इस माह आप इन मिली हुई सफलताओं से काफ़ी प्रसन्न दिखेंगे। जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनकी अगर हम बात करें तो शिक्षा के दृष्टिकोण से जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो विद्यार्थी वर्ग या अन्य वर्ग किसी भी तरह के कंपटीशन की या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस महीने के अंत में जाकर सफलता मिलने की संभावना है। यानी पूरा माह मेहनत होगी और माह के अंतिम समय में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। लेकिन ध्यान ये जरूर रहे कि मेहनत कड़ी होने के बाद ही, चाहे आप विद्यार्थी हैं, चाहे आप नौकरी पेशा हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, ये माह सभी के लिए मेहनत करने के बाद, अपने एफर्ट्स लगाने के बाद ही सफलता देने वाला सभी के लिए रहने वाला है। किसी तरह की कोई पारिवारिक जीवन या किसी तरह की संपत्ति से परिवार में कोई समस्या या विवाद, ऐसी स्थिति भी उत्पन्न इस माह आपके साथ हो सकती है। यानी परिवार के अंदर संपत्ति को लेके किसी तरह का परिजनों के बीच में विवाद या मनमुटाव होने की संभावनाएं बनती हैं। और ये जो मनमुटाव होगा या जो विवाद होगा, अगर आपने समय रहते इसको नहीं निपटाया या इस पर समय रहते आपसी बातचीत करके इसको सॉल्व नहीं किया तो ये आपके सुख चैन को छीनने में भी सक्षम हो सकता है। यानी आपका सुख चैन उस विवाद के कारण इस माह खो सकता है। ध्यान रहे, परिवार के साथ बेहतर सामंजस्य बनाए रखने का पूरा प्रयास करें। अगर ज़रूरत महसूस होती है तो उस विवाद को सुलझाने के लिए अपने इष्ट मित्र, परिवार के जो शुभ चिंतक हैं, उनका सहारा लेने में भी किसी तरह का संकोच ना करें। अगर ऐसा आप करते हैं तो जो समस्या है, जो विवाद है, उसको समाप्त करने में या उसको ख़त्म करने में आप पूरी तरह से कामयाब हो सकते हैं। जो लोग प्रेम बंधन में बंधे हैं, यानी प्रेम बंधन में जो जुड़े लोग हैं, उन लोगों के लिए पहला माह का पहला भाग, यानी 1 से 15 तक का जो भाग होगा वो थोड़ा सा अच्छा रहने वाला है। यानी वहाँ पर आपको आपसी सूझबूझ, आपसी समझ, प्रेम जीवन में एक तरह से समर्पण, वो सारी चीज़ें आपको माह के प्रथम भाग में आपको प्राप्त होंगी। और माह के अंतिम भाग में इन सभी चीज़ों में आपको सामंजस्य बिठाने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यानी कह सकते हैं कि आपसी तालमेल या आपसी समर्पण, उसमें कहीं न कहीं कोई न कोई कमी माह के अंतिम भाग में जरूर आएगी।
स्वास्थ्य के लिहाज से यानी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो ये माह विशेष रूप से स्वास्थ्य में आपको तनाव यानी तनाव, टेंशन जैसी चीज़ें देने वाला रहेगा। हालांकि अन्य तरह की जो बीमारियां होंगी वो उनसे इस माह आप बचे रहेंगे, क्योंकि पारिवारिक विवाद या किसी भी तरह की परिवार में शांति भंग होने जैसी स्थिति अगर बनती है तो नेचुरल रूप से आप तनाव में आ सकते हैं, टेंशन में आ सकते हैं। इसलिए ध्यान रहे, किसी भी रूप से किसी भी तरह से समस्याओं को निपटाएं, तनाव को समाप्त करें और बेहतरीन स्वास्थ्य बनाए रखें। और एक और चीज़ भी आप कर सकते हैं बेहतरीन स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, योगा या ध्यान, मेडिटेशन का भी आप सहारा ले सकते हैं। अपनी जो पूजा है, जो आप पूजा करते हैं, उसमें ध्यान रहे राहु के मंत्रों को शामिल करने का प्रयास करें। राहु का मंत्र ओम राहवे नमः या अन्य कोई मंत्र राहु से संबंधित या राहु से संबंधित अन्य तरह की पूजा आदि, इस तरह का भी आप सम्मिलित करके इन समस्याओं से राहत पा सकते हैं, या ये कहें कि इन समस्याओं से आप बच सकते हैं। एक बात और, हम प्रत्येक दिन प्रातः 7:30 बजे उपस्थित होते हैं लाइव आपके समक्ष, उस दिन का राशिफल लेके, उस दिन का पंचांग लेके, उस दिन का राहु काल का समय लेके, साथ ही आप लोगों के द्वारा भेजे गए जो प्रश्न होते हैं उनके उत्तर लेके। उस दिन कोई अगर व्रत पर्व त्यौहार है तो उसकी जानकारी लेके भी हम आपके समक्ष सुबह 7:30 बजे उपस्थित होते हैं। उसमें राहु काल पर हमारा विशेष जोर रहता है, या हम विशेष रूप से उस पर फोर्स करते हैं कि आप राहु काल को नोट करें, क्योंकि राहु काल वो समय है जिस समय पर आप अपनी पूरी मेहनत के साथ, पूरा पैसा खर्च करने के बाद, अपने 100% एफर्ट्स के साथ अगर कोई काम, कोई यात्रा अगर आरंभ करते हैं तो उस न यात्रा सफल होती है, न उस काम को आप बिना व्यवधान के सफल कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर बाधाएं, रुकावट निश्चित रूप से आती है। तो सुबह सुबह आपको पता चल जाता है कि आज राहु काल का समय क्या है, तो उस समय से आप बच सकते हैं। अपने नुकसान, अपने मेहनत का जो फल है जिसके कारण सफलता न मिलने से, तनाव आदि इस तरह की चीज़ों से आप बड़ी ही आसानी से बच सकते हैं। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें, साइड में लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि आप ऐसी ज्ञानवर्धक, रोचक, जिज्ञासु जानकारियों से कहीं वंचित ना रहें। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।